तो ये सवाल सबके मन में उठता होगा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको छोटा नहीं समझे आप। Broken dreams in my pocket, golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you cut it, you cut it. You're golden, golden, honestly you know it. Me under the street light at the young so I could show you. You're golden, golden, honestly you're glowing. Me under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और नाश्ता बन रहा है, तो मैंने बनाए सैंडविच। तो तवे पे बना रही हूँ मैं, सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। ब्रेड थोड़ी बड़ी थी तो मैंने तवे पे सेक के क्रिस्पी बना दिए सैंडविच, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो नाश्ता तो वैसे मैंने बना दिया, लेकिन जनरली क्या होता है कि सुबह उठते हैं और सब गृहिणियों के मन में, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा शेफ है, चाहे हम लोग भी खाना बनाते हैं, सब तरह तरह के पकवान, लेकिन एक सवाल सबके मन में उठता है कि भाई अब बनाए क्या, आज क्या बनाना है। सुबह उठते ही सबके मन में सवाल उठता है सब्जी क्या बनाई जाए, क्योंकि सबके मन में दुविधा होती है कि ये सब्जी बनाए। और कई लोग आज क्या बच्चों से पूछते हैं, बच्चे कुछ अपनी अलग राय देते हैं, बड़े बूढ़े अलग देते हैं, तो बहुत उसको कॉम्बिनेशन करके कि भाई एक सब्जी ये बना लो ग्रेवी वाली, एक सूखी, तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। यदि कोई बता देता है तो आसान हो जाता है कि भाई चलो गट्टे की सब्जी बना दी, साथ में सूखी कोई सब्जी बना दी, भिंडी वगैरह, तो फटाफट बन जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं, कुछ भी बना लो, कई बार ऐसा होता है कोई कह देता है कुछ भी बना लो, अरे भाई बहुत झुंझल आती है मन में, ये क्या कहते हैं मारवाड़ी में, झुंझलाहट आती है। तो कहते हैं अरे क्या बनना है भाई, सबको खाना है तो सबको ही खाना है, सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर सोचते हैं भाई ये चीज बच्चे खाते हैं, ये बड़े खाते हैं, उसको मिला के और बनाना पड़ता है। तो ये सवाल सबके मन में उठता होगा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको छोटा नहीं समझे आप। ये प्रॉब्लम है कि क्या बनाना है, ये तो सबके साथ ही होती होगी, सबके घरों में करीब करीब। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उसका समाधान कैसे ढूंढते हैं, उसको फेस कैसे करते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ले रही हूँ अंगूर, आप देख सकते हैं अभी अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो हल्के से पीले होते हैं तो बहुत मीठे होते हैं, ये पिचके हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कड़क अच्छा लगता है। नींबू कितना लेने भाई? ले लो 3-4 ले लो। रोज अर्जुन गर्म पानी में पी लेता है नींबू, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, तो नींबू ले लेते हैं। ठंडा है। और ये हमारे सब्जी वाले हैं, तो ये रोज अच्छी ताजी और फ्रेश सब्जी हमको लाके देते सुबह ही सुबह। When we meet, hold my hand in the darkness. Summer heat, bodies lay on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw. तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। और वैसे तो मैंने सबको, दादी सा को, उसके पापा को नाश्ता करा दिया। वो जनरली वो तो चले जाते हैं ऑफिस, लेकिन आज वो घर पे थे, उनकी छुट्टी है सैटरडे संडे की, तो सबको नाश्ता किया करा के अब मैं बैठी हूँ। और बीच में नाश्ता बनाते बनाते ही आ गया था सब्जी वाला, तो गैस ऑफ करके मुझे सब्जी लेने जाना पड़ा। तो इसी तरह से चलता रहता है, गृहिणियों के 100 काम होते हैं घर में, बीच में कभी कुछ हो गया तो कई बार गैस ऑफ करके भी हमको कई बार अपना खाना छोड़ के, नाश्ता छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो हाउसवाइफ का यही काम होता है, सभी सदस्यों का ध्यान रखे और सारे घर के काम को मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बैठे थे सभी जने परिवार के सदस्य, तो बात चल रही थी थोड़ी अर्जुन की शादी की, सबकी शादियों की, तो बात चलते चलते आ गई कार्ड पे। तो कई बार क्या होता है, शादी के कार्ड बहुत तरह तरह के छपाए जाते हैं
और कई जने बहुत यूनिक से छपाते हैं आजकल, कुछ अलग तरीके के। तो बात चलते चलते आगे की सबकी शादियों के कार्ड कैसे कैसे छपे थे, तो बात शुरू हुई दादी सा के शादी के कार्ड की। तो यहाँ पे हमने निकाला है, हमारे किसी रिलेटिव ने, दादी सा का जो है हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, उन्होंने दादी सा का कार्ड इस तरह से छपा के और उन्होंने दिया था। तो बहुत ओल्ड हो गया था ये, बहुत मैसी हो गया था, तो उन्होंने ये फ्रेम करा के दे दिया। तो हमने इसको ड्राइंग रूम में रख रखा है, बहुत यूनिक है ये। और उसके बाद नंबर आता है, 3 पीढ़ियों के कार्ड हो गए हैं ये हमारे पास। उसके बाद देखिए आप किस तरह के कार्ड छपते थे, बहुत ही सिंपल है। लिफाफा देखे आप, इतने साल हो गए, 35 साल से ये बेचारा फट गया है पीछे से, देखे इसका हाल कैसा हो गया है। ये कहीं से मैंने ढूंढ के निकाला था, अलमारी में एक दिन कुछ सफाई कर रही थी तो ये निकला। तो मैंने अर्जुन को बताया कि देखो हमारी शादी का कार्ड है ये। तो देख सकते हैं, एक मेरे पियर का है ये देखिए, और एक हमारे ससुराल का है, दोनों कार्ड है ये। और पहले क्या होता था कि कार्ड के अंदर आप देखिए, अंदर का पन्ना बिल्कुल भी नदारद है, जो आजकल जो इनविटेशन वगैरह अलग अलग वो स्लिप वगैरह लगा के देते हैं। तो पहले इसी तरह का जमाना था, बहुत ही सिंपल सा, भगवान की, गजानन जी की फोटो, गणेश जी की, और अंदर ही मैटर छपा दिया है इन्होंने। तो बस हो गया कार्ड, इनविटेशन दे दिया। तो इसी तरह से ये दोनों कार्ड छपे हुए। और अब जमाना थोड़ा बदल गया, ये पड़े हैं, तो मैंने अर्जुन को बोला इसको भी थोड़ा संभाल के फ्रेम करा दे, जिस तरह से दादी सा का कार्ड है। तो अब ये है अर्जुन की शादी का कार्ड। तो इसको भी हमने ज्यादा कोरोना के चलते हुए कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं किया था, कम लोगों को इनवाइट करना था तो कम ही कार्ड छपाए, लेकिन इस तरह से इसके पापा ने छपाए। ये जैसे ये मैटर, और इसके अंदर से ये कार्ड है, ये एक लिफाफा टाइप है, इसको पकड़ सकते हैं, डोरी लगी हुई, और ये इसके अंदर से निकलता है कार्ड इस तरह से। तो ये कार्ड है, और इसके अंदर भी देखिए आप, मैटर वगैरह सब अलग अलग फंक्शन के और हमने डाल दिए। तो आजकल तो नहीं होते, ये 2 अलग अलग हमने छपा दिए थे। तो कुछ डिफरेंट होता है आजकल, तो कुछ ये डिफरेंट तरीके का है। तो बदल गया है जमाना, फिर भी हमने थोड़ा सिंपल सोबर ही रखा। और कई लोग बहुत सारी चीजें छपवाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, कोई वो, हमने उस हिसाब से थोड़ा सिंपल रखा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 पीढ़ियों के कार्ड आपको दिखाए मैंने। ऐसे ही बात चल रही थी तो निकाले हमने, और देखे कि कितना फर्क आ गया है। 35 साल मेरी शादी को हो गए, तो दादी सा की भी शादी को शायद 63-64 साल हो चुके हैं। उनकी 50वीं एनिवर्सरी भी हमने मनाई थी जब दादू सा थे। अब दादू सा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत सारी यादें हैं, और उनकी हमने वीडियो फिल्म वगैरह भी बनाई थी। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि जमाना किस हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी बदल गया, कितने सालों बाद कितना चेंज आ गया है खान पान में, और कार्ड में तो क्या, और सजावट, मतलब सारी चीजें। हमको लगता है अरे हमारी शादी तो ऐसे ही हो गई थी, आजकल तो कितना ताम झाम होता है। तो बहुत सारी चीजें जमाने के साथ बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कार्ड, तो कार्ड आपको इस तरह से मिले कि मेरी आदत है कि हर चीज को मैं बहुत संभाल के और सहेज के रखती हूँ। मेरे कॉलेज टाइम की जो चीजें मैंने बनाई थी, होम साइंस थी, तो बहुत सारी मैंने पेंटिंग वगैरह, जो भी सामान मैंने आज तक मेरे पास मौजूद है, शायद किसी के पास नहीं होंगे। और जो पुराने भी हमारे दादी सा के, हमारे परदादी सा के, मतलब जो अर्जुन के परदादी सा थे, उनके जमाने के जो बर्तन और जो भी काफी सारी चीजें थी पुरानी यूनिक, वो भी आज तक मौजूद है। यहाँ तक कि अर्जुन के जो बचपन की चीजें जो अर्जुन खेलता था, या इसके पापा भी उसमें, वो सब भी हमारे पास कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि सब लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ये आपके पास अभी तक पड़ी है, क्योंकि हम संभाल के रखते हैं हर चीज को। चीजों को संभाल के रखने के साथ एक आपको उदाहरण दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारे पीतल के, तांबे के बर्तन वगैरह है, तो अब उनको यूज में नहीं रखते, लेते हैं स्टोर में, कोठियों में पड़े। लेकिन एक ताजा उदाहरण आपको ये बताती हूँ मैं, जिसको कि आपने कई वीडियो में भी देखा होगा। मैं इसमें ज्यादातर इसी में मैं बाटी बनाती हूँ। और ये है ये बाटी का गैस तंदूर है, देखिए आप, जाली वगैरह बिल्कुल एकदम वैसे के वैसी है, और ऊपर से ये ढक्कन जरा सा भी ऊंचा तूचा नहीं है, और बिल्कुल भी काला नहीं है। इसी को इतना संभाल के, और 30 साल से तो 35 साल से बराबर मैं इसके अंदर बाटी बनाई हूँ। और मेरे सासू जी ने इसको खरीदा था जब वो जयपुर रहते थे, तो बहुत साल हो गए, करीब 40-45 साल भी हो सकते, मुझे पता नहीं उन्होंने कितने साल। 35 सालों से मैं बराबर बना रही हूँ, उनका पहले का खरीदा हुआ। तो देखिए आप कितना संभाल के रखा हुआ, और कहीं से भी गंदा नहीं है। ये लोग जो भी देखते वो आश्चर्य करते कि आपका ये इतने सालों पुराना अभी वैसा का वैसा ही है। तो इसी तरह से मेरी आदत है सभी चीजों को साफ सुथरा और संभाल के रखने की। तो यहाँ पे बन रही है गरबा गरम पूड़ी, और साथ में कढ़ी बनी है, और साथ में मैंने मिर्च कूटा और टिंडे की सब्जी बनाई है। और क्योंकि राधिका सुबह जल्दी जाती है, वो ऑफिस जाती है, तो वो कढ़ी बना के गई थी, और अपना भी बना के ले जाती है, और चाय वगैरह बना लेती है। फिर बाद का थोड़ा काम मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि उसे 9 बजे जाना पड़ता है।
तो राधिका पहले जॉब स्कूल में करती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी वो, लेकिन इसके अच्छा ऑफर आया इधर से ऑफिस की जॉब का, तो इसने यहीं पे जोधपुर में ज्वाइन कर लिया। तो अब वो ऑफिस जाती है तो 9 बजे चली जाती है, तो बाकी का काम पीछे का मैं निपटा देती हूँ। तो अब लंच का समय हो गया है, तो अब पूड़ियाँ बना दी मैंने। तो दादी सा कड़ी पूड़ी और सब्जी मिर्च कूटा जो भी उनको पसंद होगा वो खाएंगे। वैसे पूड़ी बहुत लाइक करते हैं, तो आप लोगों को भी जरूर कड़ी के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती होगी। तो दादी सा खाना जिम रहे हैं और अर्जुन आ गया है, तो अर्जुन अब जाएगा जिम। और वैसे तो वीकेंड है तो वो सब चीजें खा लेता है, लेकिन ज्यादातर उसकी डाइट अपने हिसाब से कंट्रोल रखता है, अपने हिसाब से खाता है वो, पर वीकेंड पे खा लेता है थोड़ा बहुत जो भी कुछ बनाते हैं हम लोग। तो अर्जुन अभी काम कर रहे हैं बाहर की कंपनी के लिए, उससे एसोसिएट है, और रात को करता है वो नाइट में अपना काम, और दिन को हम जिम वगैरह करके वो घर का भी हमारा और भी हमारा भी चैनल के और जो भी काम होते हैं और भी कोई बहुत सारे काम होते हैं तो वो दिन को कर लेता है। बताओ, कैमरा ऑन करके आया, मैं सोचा पता नहीं कहाँ मिलोगे, अभी भी किचन में ही हो आप? हाँ, तो शुरुआत भी किचन से और एंड भी किचन से। अपनी तो सारा घर संसार किचन में ही है, घर वालों का पेट भरते हैं किचन से। सही बात है भैया, अन्नपूर्णा तो आप ही तो हो, सही है। अब देखो, अब डिनर का समय है, तो दिन को जो कड़ी और सब वो खा ली थी, पूड़ी, और सुबह नाश्ते में सैंडविच, और अब खाए बन रहे हैं सब वही सवाल कि क्या बनाए। तो सवाल की सुई आके रुकी दाल बाटी पे। तो अब बनी है दाल, मैंने तड़का वड़का लगा के यहाँ पे रख दी है, सब रेडी हो गई है दाल। और अब हमने बाटी रख दी है इसमें तंदूर में। मम्मी ये वही तंदूर है ना 40 साल पुराना? ये वही तंदूर है 40 साल पुराना। देखिए आप, एकदम कितना चमाचम कर रहा है अभी तक ये। बाटी हमको ढंग से अभी दिखी नहीं, अभी बाटी सीखने के लिए मैंने डाली है अभी बस। डाली, चलो कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि पीछे बाटियां सिक रही है और दाल बन चुकी है, और साथ में मिर्च कूटा और सब कुछ है, अचार ले लो या आप सलाद भी बना लेंगे। तो एंजॉय करेंगे हम दाल बाटी, जो कि फेमस है अपने राजस्थान की और सभी को बेहद पसंद है घर में। वैसे तो सर्दियों में ज्यादा अच्छी लगती है, पर गर्मियों में भी कभी कभी बना लेते हैं कुछ। जब वही सवाल कि जब आज क्या बनाए, तो दाल बाटी बना लेते हैं, कभी दाल ढोकली, इसी तरह से बन जाता है खाने का प्लान। तो आप लोग भी इसी तरह से प्लानिंग करते होंगे अपने घर पे खाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। खमा गणी। You're golden. You're golden.